दोस्तों, त्रिकोणमिति यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रश्नावली संख्या 8.1 का प्रश्न संख्या 7 है, जो कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका मान ज्ञात करने के पूर्व सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि cot थीटा दिया है 7/8 जो होता है आधार बटा लंब, तो हमको कोण पहले फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पे ड्रा करते हैं, जिसका नाम ABC, जहाँ B 90 डिग्री कोण है और A को यदि थीटा मान ले तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो cot थीटा बराबर 7/8 है, जो कि होता है आधार बटा लंब, और आधार 7 है और लंब 8 है। इस प्रकार हम कोण AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB 7 का वर्ग प्लस BC 8 का वर्ग बराबर रूट में 49 प्लस 7 8 नहीं 64। इस प्रकार कुल AC का मान रूट में 113 होगा, जो कि कोण का मान होगा। अब हमें प्रश्न नंबर 1 को हल करना है कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में ये दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि ये a माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है ये, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान होता है लंब बटा कोण, यानी 1 माइनस 8 बटा रूट में 1/13 का वर्ग बटा 1 माइनस कास यानी आधार बटा कोण होता है, तो 7 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये होगा 1 माइनस 64 बटा 113, नीचे होगा 1 माइनस 7 बटा 113। यदि इस प्रश्न को हल करें तो ये आएगा 113 माइनस 64 बटा 113 कुल का बटा 113 माइनस 49 बटा 113। अब इस 113 से 113 को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ हमको 113 से 64 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये आपका 9 और 4 49 होगा। जबकि यदि हम इसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं 113 में से 49 को, तो इसका मान आता है 64 आता है। और ये मान किसका है? तो ये मान आपका पहले प्रश्न का मान है। एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का ये मान आपको आ जाता है। इस प्रकार हमारा पहले प्रश्न का सवाल का ये जवाब है कि मान इसका आएगा 49/64। 49/64 इसका मान आता है। अब हम इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न ये डायरेक्ट दे दिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चूँकि जब दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल टू, जैसा कि मान में दिया है 7/8, और यदि ये स्क्वायर हो जाता है
तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो 7 सते 49 बटा 8 इटाई 64, इसका भी मान 49 बटा 64 हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार ये दोनों प्रश्नों का हल प्राप्त होता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम 3 cot a इक्वल टू 4 से हम उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। और हल करने के पूर्व सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रा करते हैं ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री मान लेते हैं। और यदि हम इस ए एंगल से लेते हैं तो यह हमारा लंब बी सी हो जाएगा और ए बी हमारा आधार होगा, जबकि ए सी हमारा कोण कांस्टेंट रहेगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot a इक्वल टू 4/3 होगा, जिसका मान देखते हैं कि आधार बटा लंब होता है। अब आधार यानी ए बी का मान 4 प्राप्त हुआ हमें, और बी सी का मान हमें 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से ए सी इक्वल टू रूट में ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल टू ए बी का मान 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 9 रूट में 25, ए सी इक्वल टू 25 रूट में, तो ए सी इक्वल टू फाइंड कर ले यदि हम इसकी वैल्यू तो 5 होगा। इस प्रकार हमें कर्ण की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। अब हम इस प्रश्न को अगर हल करना हो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम एक एक पक्ष को एक एक बार सॉल्व करेंगे। और यदि प्रश्न का हल का उत्तर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे, तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस, यहाँ देख लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का मान लंब बटा आधार होता है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि लंब हमारा 3 है और आधार 4 है, तो 1 माइनस 3/4 हुआ, और इसका वर्ग कर देते हैं बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। इसकी वैल्यू यदि देखें तो 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16, इस तरीक़ा से यदि आप फाइंड करेंगे तो होगा 16 माइनस 9/16 का कुल का बटा 16 प्लस 9/16। इस 16 से इस 16 को हम डिवाइड करते हैं और यहाँ 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइंड होता है 7, और 16 में यदि हम 9 को ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25। इस प्रकार इसकी वैल्यू हमें 7/25 प्राप्त होती है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। तो साइन स्क्वायर ए, जैसा हम जानते हैं कि साइन थीटा या साइन ए का मान होता है आधार बटा कोण, तो हमारा आधार 4 है और कोण 5 है, इसका पूरे का होल का वर्ग करेंगे, और साइन का मान होता है लंब बटा कोण यानी 3/5 कुल का होल स्क्वायर। अब यदि इसे हम हल करते हैं तो 4 चौको 16, यहाँ देखिए 16/25 माइनस 9/25, इसे हम एलसीएम निकालते हैं तो 25 होगा, तो 16 माइनस 9,
इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 16 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7/25। अब हम ये फाइंड करिए यहाँ पर कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी 7/25 है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी 7/25 ही आ रहा है। इसका ये मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी ये दोनों इक्वल है, बराबर है। यही सिद्ध करना था, आप लिख दीजिए सिद्ध हुआ।